म्यांमार में बीते दिन आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद से रह रहकर झटके महसूस हो रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस के अनुसार शुक्रवार रात 11:56 पर म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार नवीनतम भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिससे इसके बाद झटके आने की आशंका लगातार बनी है। वहीं अफगानिस्तान में भी शनिवार सुबह 5 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 180 किलोमीटर की गहराई से आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मानी गई। अभी तक किसी तरह का नुकसान या जान-माल के नुकसान की सुबह वाले में कोई खबर नहीं है। जहां यह भूकंप म्यांमार और थाईलैंड और शक्तिशाली भूकंप के एक दिन बाद आए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और इमारतें, बौद्ध स्तूप, सड़कें और पुल बुरी तरह से नष्ट हो गए। बता दें, म्यांमार और पड़ोसी थाईलैंड में आए क्रमशः 7.7 और 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में इमारतें, पुल और बौद्ध मोनेस्ट्री नष्ट हो गए। म्यांमार में कम से कम 144 लोग मारे गए, जहां 2 सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों से आई तस्वीरें और वीडियो में भारी नुकसान दिखाई पड़ रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जहां एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत भूकंप के झटके में ढह गई। भूकंप के कारण हुई मौत, घायल और नुकसान का अभी तक पूरी तरह आकलन नहीं हो पाया। खास तौर पर म्यांमार में, जो दुनिया के सबसे बड़े गरीब देशों में से एक है। यह देश गृह युद्ध में उलझा हुआ है और यहाँ सैन्य शासन होने के कारण सूचना पर कड़ा नियंत्रण है। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग ह्वांग के टेलीविजन पर घोषणा करते हुए कहा कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने बताया कि उनके देश में कम से कम 144 लोग मारे गए हैं और 730 अन्य लोग घायल भी हैं। इसकी आंकड़ा बढ़ती हुई भी दिखाई दे सकती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अधिकारियों ने बताया कि एक ऊंची इमारत सहित 3 निर्माण स्थलों के ढहने से 10 लोग मारे गए हैं, जहां 16 घायल हैं, 101 लोग लापता हैं। बीते दिन दोपहर के समय 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इस भूकंप के बाद और झटके भी लगे, जिसमें से एक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई। मांडले में भूकंप के कारण कथित तौर पर कई इमारतें ढह गई, जिसमें शहर के बड़े बड़े मठों में से एक शामिल थे। म्यांमार की राजधानी नेपिडा की तस्वीर में बचाव दल की सिविल सेवकों के पास वाली कई इमारतों में मलबे से पीड़ितों को बाहर निकालते हुए दिखाया गया। म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे देश में जहां पिछली सरकार कभी कभी विदेशी सहायता स्वीकार करने में धीमी रही। मिन आंग ह्वांग ने कहा कि म्यांमार सहायता स्वीकार करने के लिए तैयार है। भारत ने विनाशकारी भूकंप का दंश झेल रहे म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से राहत सामग्री लेकर म्यांमार रवाना हुए, जिससे टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सैनिटरी किट्स, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, आवश्यकता पैरासीटामोल जैसी कई सारी दवाइयां भी उसमें मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र के म्यांमार में राहत एवं बचाव कार्य के लिए $5 मिलियन भी दिए गए। भूकंप के कारण टूटी फूटी सड़कों, ढह चुके पुल और टूटे बांध की खबरें के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि बचाव दल पहले से ही मानवीय संकट से जूझ रहे हैं। देश के सुदूर इलाके तक कैसे पहुंचेंगे? इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के म्यांमार डायरेक्टर मोहम्मद रियास ने कहा कि हमें डर है कि इस भूकंप से हुए विनाश का आकलन करने में हमें कई सप्ताह लग सकते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार लगाया है कि मरने वाले की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। बता दें, म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की
निर्वाचन सरकार से सत्ता छीन ली थी। म्यांमार में सेना और लंबे समय से स्थापित मिलिशिया और नवगठित लोकतंत्र समर्थक मिलिशिया के बीच खूनी गृह युद्ध चल रहा है। सेना ने म्यांमार से अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण खो दिया है और कई जगहें बेहद खतरनाक हैं। यह सहायता समूहों के लिए पहुंचाना असंभव है, जहां राष्ट्रीय संयुक्त के अनुसार गृह युद्ध के कारण 3 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो गए और लगभग 20 मिलियन लोग जरूरतमंद हैं। बता दें कि इस भूकंप का आकलन करना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह आकलन जितनी भी की जा रही है वो आकलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने भी शुक्रवार को म्यांमार की मदद करने का संकल्प लिया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि म्यांमार में शुक्रवार को लेकर अब तक 6 भूकंप आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि हमने अपने लॉजिस्टिक हब को सक्रिय कर दिया है ताकि विशेष रूप से आघात संबंधी आपूर्ति और बाहर फिक्सेटेड चीज़ों जैसी कई चीज़ जो तलाश रहे हैं उनकी तलाश जारी है, उनकी तलाश की जा सके, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे घायल लोग होंगे जिनका इलाज करना होगा। WHO भी जितने भी भूकंप में लोग मलबे के अंदर फंसे हैं उनकी हर संभव मदद करने के प्रयास में जुटे हुए हैं।